आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश करंट की। उत्तर प्रदेश करंट जो कि आपको यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस और लेखपाल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर को आप साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है कुछ समझौता और संस्थान। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में समझौता कर गोरखपुर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की बात कही गई है, और ये वाराणसी में भी एक स्टेडियम निर्माण अधीन है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा गोरखपुर में, और ये IOCL के साथ समझौते से बनेगा। उसके बाद देखते हैं कार रेसिंग इकोसिस्टम। उत्तर प्रदेश ने परिवर्तन आयोग ने AVW ग्लोबल मोटर स्पोर्ट्स फर्म के साथ मिलकर राज्य में वर्ल्ड क्लास रेसिंग इकोसिस्टम विकसित करने के हाथ मिलाया है। तो हमारा जो राज्य में वर्ल्ड क्लास रेसिंग इकोसिस्टम बनेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य परिवर्तन आयोग ने AVW के साथ हाथ मिलाया है। उसके बाद देखते हैं डाटा सेंटर अथॉरिटी। यूपी सरकार ने राज्य में एक समर्पित डेटा सेंटर प्राधिकरण स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना होगी। अब ये डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना कहाँ पर होगी? तो नोएडा में इसकी स्थापना होगी। नेक्स्ट पुरस्कार और रैंकिंग पर एक नज़र डाल लेते हैं। उड़ान योजना। तो उत्तर प्रदेश सरकार को गैर प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणी में मोस्ट प्री एक्टिव स्टेट का अवार्ड मिला है। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मोस्ट प्री एक्टिव जो स्टेट का अवार्ड है वो किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है उड़ान योजना, जो कि 2016 में आई थी। इसकी थीम थी उड़े देश का आम आदमी। ठीक है, उसके बाद है ऊन उत्पादन। देश में ऊन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है, प्रथम स्थान पर राजस्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा और कौशल के लिए। तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर में नेशनल स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फ्रांसीसी सरकार के सहयोग से इसकी स्थापना की घोषणा की है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर में, ठीक है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्रांसीसी सरकार के सहयोग से। तो सरकार कौन सी है? फ्रांसीसी सरकार। और नेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनेगा? कानपुर में। और घोषणा किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। इसकी आधारशिला भी कानपुर में रखी गई है। अब बात करते हैं मिशन कर्मयोगी क्या है। तो यूपी के 17 लाख जो भी कर्मचारी है उनको AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। तो 17 लाख अभ्यर्थी जो हैं अब AI सीखेंगे और AI चलाना सीखेंगे, यानी कि वो भी अब तुम्हारी तरह JI, जेमिनी AI ये सब पर काम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य और विज्ञान के बारे में क्या है। यहाँ पर दिया है प्रोटीन बीम थेरेपी। तो प्रोटोन बीम थेरेपी क्या है? ये तो राज्य की पहली प्रोटीन बीम थेरेपी है, और मशीन लखनऊ के कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी सेंटर संस्थान में लगाई गई है। तो कहाँ पर लगाई है? लखनऊ में। तो कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान में लगाई गई है प्रोटोन बीम थ्योरी। तो एक ये थेरेपी है जिसमें प्रोटोन के जो है बीम का प्रयोग करा जाएगा। तो ये कहाँ पर खुला है? कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर संस्थान लखनऊ में। उसके बाद बात की AI गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन लखनऊ में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AI से जो भी चीज़ें हो रही है AI अब बनाने का कार्य लखनऊ पे है। तो AI से संबंधित जो काम होता है वो मोस्ट ऑफ द लखनऊ में होगा। तो AI गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर लखनऊ में बनेगा। IIT कानपुर की बात करें तो सूर्य के आंतरिक और अदृश्य जो चुंबकीय क्षेत्र है, आंतरिक और अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र है, उसका पहला 3D मानचित्र जो है वो तैयार करेगा IIT कानपुर। तो IIT कानपुर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई वो जो सन है, सूर्य है, उसकी 3D मानचित्र को तैयार कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं पर्यटन और संस्कृति से। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय है, ये देश का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय जो कि मथुरा में खुलेगा, इंपॉर्टेंट है। वैदेही आर्ट गैलरी। तो वैदेही नाम सीता माता से जुड़ा हुआ है, तो सीता माता के जीवन से संबंधित है, इनके त्याग आदर्श पर आधारित ये गैलरी अयोध्या राम जन्मभूमि के पास में स्थापित होगी। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि वैदेही आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो वैदेही अयोध्या में स्थित है, बनने का प्रस्ताव है। उसके बाद है आर्य गुरुकुल म्यूजियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्य गुरुकुल म्यूजियम। ये फिरोजाबाद के सिरसागंज में बनाया जा रहा है। ठीक है, फिरोजाबाद के सिरसागंज। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से बात कर लेते हैं। नमो भारत, यह 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो दिल्ली के सराय काले खां को मेरठ के मोदीपुरम से जोड़ेगा। अभी हाल ही मोदी ने इसका जो है उद्घाटन किया है। उसके बाद है ड्रोन रनवे। तो देश का पहला ड्रोन रनवे मानव रहित विमान ड्रोन रनवे मेरठ में बनेगा। इसको आप मेरठ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरठ में ये बनेगा। तो ड्रोन रनवे कहाँ पर बनेगा? मेरठ में बनेगा। आधुनिक मीडिया टावर की अगर हम बात करें, आधुनिक मीडिया टावर, राज्य का पहला आधुनिक मीडिया टावर बरेली में बनेगा। ठीक है, तो याद रख सकते हैं आप, बरेली में बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थव्यवस्था और बजट से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूपी का बजट 2026 इस वर्ष में कुल 9,12,00,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले सभी एग्जाम्स में। तो आप इस पर थोड़ा जोर दे सकते हैं, क्योंकि बजट के बारे में आने वाले सालों में पूछा ही जाने वाला है। तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना, बजट को भूलना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 29 से 27 तक का। चलो मैं इसकी थोड़ी सी आपको स्टोरी बता दूँ। जब क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है उसका प्रस्ताव 2024 में रखा था कि हम 2024 तक कर लेंगे। ये हम अचीव नहीं कर पाए तो 2027 तक का रखा। अब हम इसको अचीव नहीं कर पाए तो अब नया रख दिया है 2029 से 30 तक। अरे कभी तो करेंगे ही ना। चलो कोई नहीं,
कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं निर्यात नीति, एक्सपोर्ट नीति के बारे में क्या है। यूपी 3 वित्तीय वर्ष के लिए अलग से उत्पाद शुल्क निर्यात बनाने वाली देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देश का पहला राज्य अगर कोई भी बनता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी, निर्यात नीति बनाने वाला 3 वित्तीय वर्ष के लिए बनाई है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कितने वर्ष के लिए, तो ये 3 वित्तीय वर्ष होने वाले हैं, 2026 से लेकर 2027-28 से लेकर के 29 तक ये चीज़ें होने वाली हैं। उसके बाद करते हैं स्वाव नदी इंपॉर्टेंट हो सकती है जो ग्राफिकल बेस है। तो स्वाव नदी की बात करें, एनजीटी यानी कि जो नेशनल ग्रीन टर्बिन, उसने क्या किया है, बलरामपुर स्वाव नदी को नाले की श्रेणी से हटा दिया है। तो स्वाव नदी 2 पॉइंट याद रखते हैं। तो स्वाव नदी कौन सी नदी है, स्वाव नदी ये कहाँ पर स्थित है, ये भाई बलरामपुर की नदी है। तो पहले इसको नाला कहा जाता था, अब इसको नदी का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद याद करना है सूरजकुंड मेला। अब सूरजकुंड मेले से क्या याद करना है, ये लगता तो हरियाणा में है, तो हमारा क्या मतलब है अभी पता लगेगा। इसको अंतर्राष्ट्रीय शिल्प में उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम राज्य है। तो सूरजकुंड मेला मनाया तो गया है हरियाणा में, ये संस्करण है इसका 39वां, लेकिन इसका जो थीम राज्य है वो हमारा राज्य है, यानी कि एक तो मेघालय है इसमें और एक है हमारा उत्तर प्रदेश। उसके कुछ अतिरिक्त फैक्ट हैं, जैसे कि जापान यात्रा और मैलगीव ट्रेन। तो अभी जो है योगी जी घूमने गए थे ना, जो वीडियो भी वायरल हुई है उनकी, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जापान यात्रा पर वहाँ पर गए थे और उन्होंने 600 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक मैलगीव ट्रेन की यात्रा की है 100 किलोमीटर तक। और जापान के साथ में उन्होंने हाइड्रोजन ग्रीन तकनीकी जो है उसके साथ निवेश किया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक के साथ जापान के साथ में उन्होंने समझौता किया है। उसके बाद है एग्रीमेंट का मंत्र क्या है। तो जापान यात्रा के दौरान उन्होंने 4S का मंत्र दिया है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 4S का मतलब दिया। अब इन 4S का मतलब क्या है, स्किल, स्टेबिलिटी एंड स्पीड। उसके बाद 26वां अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस समिट, यह समिट ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत नेपाल मैत्री महोत्सव। ये 8 जिलों जो नेपाल से मिलते हैं उनके साथ मनाया गया है भारत नेपाल मैत्री महोत्सव। एक मुश्त समाधान योजना जो है उत्तर प्रदेश की योजना है। ये क्या करेगी, जो भी पुराने विवाद हैं और जो कोर्ट के केस हैं उनको खत्म करने के लिए शुरू की गई है, उनके जल्दी जल्दी से निपटान हो सके एक ही जगह पर। उसके बाद है राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, जो है ये मोदी नगर में हुई है, इंपॉर्टेंट है। और मीराबाई चानू ने इसमें 3 नए रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं और शीर्ष स्थान पर रही है। उसके बाद है एडवांटेज हेल्थ केयर 2026, ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ठीक है। ग्लोबल मेडिकल वैल्यू ट्रेवल अप बनाना ही इसका उद्देश्य है। उसके बाद देखते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है। तो यूपी रोडवेज अब बसों की मरम्मत के लिए AI मशीन लर्निंग का प्रयोग करेगी, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने चला, आप इस पर स्टार मार्क कर सकते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन चुका है आर्थिक सर्वेक्षण लागू करने वाला, प्रदेश का पहला राज्य बन चुका है, आर्थिक सर्वेक्षण इसने पेश किया है। और अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान जो है 9.1% हो चुका है। PM मित्र पार्क इंपॉर्टेंट है, देश में कुल 7 PM मित्र पार्क बनेंगे, जिसमें एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई रोड पर बनाया जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं। कहाँ पर बनाया जा रहा है, लखनऊ और हरदोई रोड पर। तो ये थी आज की नेक्स्ट करंट अफेयर, तो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट मंथ की करंट अफेयर के साथ। तो ये जो करंट अफेयर थी आपको बताइए कमेंट में कैसी लगी है, जल्दी से इसको रिवाइज कर लिए। इतनी बड़ी वीडियो नहीं है, आप फटाफट इसको रिवाइज कर सकते हैं 2x की स्पीड पे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। कमेंट में करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आगे भी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।